अपनी मंगल देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आज दशलक्षण पर्व के इस प्रथम दिवस की प्रातः वेला में तत्वार्थ सूत्र के प्रत्येक अध्याय का प्रतिदिन संक्षिप्त अर्थ सहित वाचन आपके सम्मुख होगा। उसमें आज प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के द्वारा विरचित यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है और यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जैन वाङ्मय को एक ग्रंथ के माध्यम से समझाने वाला और संपूर्ण जैन सिद्धांतों को एक ग्रंथ में ही पिरो देने वाला यह एक महनीय ग्रंथ है। जैसे अन्य अन्य संप्रदायों में उनकी अपनी अपनी एक एक अन्य कोई बुक हुआ करती हैं, ऐसे ही जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ यदि आपसे कोई पूछे तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि वह तत्वार्थ सूत्र है। इसी को मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। यह तत्वार्थ सूत्र 10 अध्यायों में विभाजित है और यह सर्वप्रथम जैन आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ संस्कृत का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत का सर्वप्रथम सूत्र ग्रंथ कौन सा है अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र है। इस तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों को आप प्रतिदिन सुनेंगे क्रम क्रम से। आज यहाँ प्रथम अध्याय में आचार्य देव सबसे पहले हमें मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए एक सूत्र दे रहे हैं कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, क्योंकि मोक्ष को सब मानते हैं, मोक्ष को सब जानते हैं, लेकिन मार्ग को बहुत कम लोग सही ढंग से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर शुरुआत इस बताने से नहीं की कि मोक्ष क्या है। मोक्ष को सब मानते हैं, जितने भी दुनिया के दर्शन हैं वो सब मोक्ष को स्वीकार करते हैं और अपने अपने ढंग से उस मोक्ष का मार्ग बताते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि मोक्ष के विषय में किसी को कोई विसंवाद नहीं है। विसंवाद जब भी होता है तो मार्ग के विषय में होता है। इसलिए यहाँ पर मोक्ष मार्ग को बताया जा रहा है कि वह मोक्ष का मार्ग क्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकात्मकता जब होती है तो वह मोक्ष का मार्ग बनता है। पृथक पृथक भी यह मोक्ष के मार्ग के रूप में माने जाते हैं और जब इनको एकात्मक रूप अपने ध्यान के माध्यम से श्रवण बनाते हैं तो वस्तुतः उन्हीं के लिए वह मुख्य रूप से मोक्ष का मार्ग बनता है। क्योंकि मुख्य रूप से जो मोक्ष का मार्ग है वह श्रवणों के माध्यम से प्रारंभ होता है।
और गृहस्थों के लिए केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो सकता है, इसलिए वह उसका आंशिक पालन करने वाले कहे जाते हैं। इस सूत्र में जो सम्यक दर्शन शब्द आया तो आचार्य महाराज स्वयं आगे बताते हैं कि वह सम्यक दर्शन वस्तुतः क्या कहलाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वार्थ के कई अर्थ हो सकते हैं। तत्व और अर्थ, इन दो शब्दों से मिलकर के तत्वार्थ शब्द बना है। तत्व का अर्थ होता है भाव और अर्थ का अर्थ होता है उस पदार्थ। पदार्थ और उस पदार्थ का भाव, ये दोनों पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। अथवा हम इसको यूँ कह सकते हैं कि तत्व का अर्थ जो उसका सार या भाव है, वह भाव के द्वारा ही पदार्थ जाना जाता है। जैसे कि जीव तत्व है तो वह जीव तत्व का भाव क्या है, उसका सार क्या है, तो वह ज्ञान, वह दर्शन, जिसके माध्यम से ही वह जीव तत्व जाना जाता है, जीव पदार्थ जाना जाता है। इसलिए तत्व से अर्थ को जो जनाए, तत्व से अर्थ का जब ज्ञान होता है तो वह कहलाता है तत्वार्थ। यानी ज्ञान और दर्शन के माध्यम से हम जीव को जान जाते हैं, इसलिए जीव हमारे लिए तत्वार्थ हुआ। अजीब कौन से होंगे? जिनमें ज्ञान और दर्शन नहीं होगा वो अजीब कहलाएंगे, इसलिए अजीब हुए, तत्वार्थ हुआ। इस तरह से तत्व के द्वारा अर्थ माने पदार्थ को जानने को तत्वार्थ कहते हैं। यह भी जानना, ये दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ उसका ये भी होता है, तत्वार्थ का मतलब होता है परमार्थ भूत। जो पदार्थ सामान्य लोगों के द्वारा जानने में आ रहे हैं वो परमार्थ नहीं है। आप मनुष्य हैं, यहाँ पर जीव हैं, ऐसा जानना सामान्य लोगों के द्वारा भी हो जाता है। लेकिन परमार्थ से जो जाना जाता है, उस परमार्थ को बताने वाले वह अरिहंत परमात्मा परमार्थ कहलाते हैं। और उन परमात्मा के द्वारा बताए हुए उस तत्व का जब हम श्रद्धान करते हैं तो वस्तुतः वही सम्यक दर्शन कहलाता है। इसलिए परमार्थ का श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है, इसका यह भी अर्थ निकलता है। तत्वार्थ का अर्थ क्या हुआ? परमार्थ। और परमार्थ का अर्थ होता है वह अरिहंत भगवान जो परम अर्थ, परम उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है वही तत्वार्थ कहलाएगा। बाकी के द्वारा कहा हुआ जीवों का वह तत्वार्थ नहीं कहलाएगा। इसलिए ये परमार्थ भूत उस तत्वार्थ का भी श्रद्धान करना या उस परमार्थ का श्रद्धान करना वस्तुतः सम्यक दर्शन कहलाता है। उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कुछ कारण यहाँ बताए जाते हैं। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन, निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव से और अधिगम का अर्थ होता है किसी उपाय से। स्वभाव में भी वह लिया जाता है कि जिसमें पर उपदेश के बिना केवल वह स्वभाव से जो हमारे अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा वो कहलाएगा निसर्गज। और अधिगमज वह कहलाता है जो किसी उपदेश की अपेक्षा रख करके उत्पन्न हुआ हो। यानी उपदेश से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन अधिगम सम्यक दर्शन, और बिना उपदेश के होने वाला सम्यक दर्शन वह निसर्ग सम्यक दर्शन कहलाता है। वस्तुतः देखा जाए तो कोई भी सम्यक दर्शन यदि प्रथम बार उत्पन्न होता है तो वह देशना लब्धि पूर्वक ही होता है, और देशना लब्धि में उपदेश आ ही जाता है। इसलिए जब भी कभी सम्यक दर्शन होगा प्रथम बार तो वह उपदेश पूर्वक ही होगा, यानी वह अधिगम से ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो दो भेद बताए हैं वह पूर्व की अपेक्षा भी हैं और वर्तमान की अपेक्षा भी है। वर्तमान में अगर हमारे लिए सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है तो वह नियम से, यदि पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार होगा तो वह अधिगम पूर्वक ही होगा।
फिर वह छूट जाए, बाद में फिर कभी यदि वह सम्यक दर्शन उत्पन्न हो तो पुनः उसके लिए उपदेश की आवश्यकता न हो करके वह स्वभाव से भी हो जाता है, इसलिए निसर्ग से भी उसको उत्पन्न होना कहा जाता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन आदि की स्थिति में इस प्रकार से भी निसर्ग से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है, ये भी इसका अर्थ जानना। आगे तत्वार्थ क्या कहलाते हैं यह बताया जाता है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। आचार्य कहते हैं कि आप तत्व को जान लें, तत्वार्थ अपने आप जानने में आ जाएगा, क्योंकि तत्व कभी भी अपने अर्थ से अलग नहीं होता। अर्थ का मतलब द्रव्य और तत्व का मतलब भाव। हर एक पदार्थ द्रव्य कहलाता है और उसका कुछ ना कुछ भाव होता है। आपकी भाषा में यदि आपको समझाएं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो आपके पास में गेहूं रखा है, चावल रखा है, चने रखे हैं, ये सब क्या हैं? द्रव्य हैं। अब इन द्रव्य का भी कुछ भाव है जो आपकी बाजार में रहता है कि इस द्रव्य का क्या भाव चल रहा है। द्रव्य की कीमत उसके भाव से होती है, इसलिए यदि हम भाव को जान लेंगे तो हम द्रव्य को भी जान लेंगे। आचार्य महाराज यहाँ पर हमें केवल तत्व का ज्ञान करा रहे हैं कि आपके लिए तत्व क्या है ये जान लो, तत्वार्थ अपने आप में जानने में आ जाएगा, क्योंकि तत्व कभी भी अर्थ के बिना नहीं रहता है। तो आचार्य कहते हैं जीव तत्व, अजीव तत्व। तत्व को बताया, तत्व का अर्थ उसका भाव। जीव का जो भाव है वो क्या है? ज्ञान दर्शनमय होना, यह जीव का तत्व है। उससे जो रहित है उसका नाम अजीव है, और यह अजीव जीव के ऊपर उपकार करता है, इसलिए जीव के बाद में इस अजीव को रखा है। मुख्य तत्व तो जीव है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत किससे की? जीव तत्व से की, क्योंकि जीव में ही कर्म रूप व अजीव तत्व का समावेश होगा, और उस जीव और अजीव इन दोनों के संयोग से फिर आश्रव तत्व उत्पन्न होगा। आश्रव तत्व कभी भी अकेला न जीव का है न अजीव का है, वह दोनों का है, क्योंकि आश्रव जब भी होता है अकेले जीव के माध्यम से नहीं होता, उसमें अजीव यानी कर्म भी निमित्त पड़ता है, इसलिए जीव और अजीव के बाद में आश्रव तत्व को रखा है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि आश्रव दो प्रकार का है, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। द्रव्याश्रव को हम अजीव कह सकते हैं और भावाश्रव को हम जीव कह सकते हैं। ये आश्रव तत्व दो प्रकार का है। उसी तरह से इसके बाद में आता है बंध। जो आश्रव हुआ है उसका नियम से बंध भी होता है, और वह बंध भी दो प्रकार का है, जीव से संबंधित भी और अजीव से संबंधित भी। जो अजीव से संबंधित है वह द्रव्य बंध, और जो जीव से संबंधित है वो भाव बंध। ऐसे द्रव्य और भाव दोनों रूप में हम आश्रव को भी समझें, और दोनों के संयोग से ही ये मिली जुली पर्याय उत्पन्न होती है। इसे कहते हैं आश्रव पर्याय या बंध पर्याय। इसी तरीके से संवर, अगर बंध है तो उन कर्मों का रुकना, इसका नाम कहलाता है संवर, और वह संवर भी दोनों प्रकार का होता है, द्रव्य संवर, भाव संवर। द्रव्य संवर का अर्थ जो कर्म हमारे अंदर आ रहे उनका रुक जाना द्रव्य संवर, और जिन भावों से हम उन कर्मों को रोकते हैं वो कहलाते हैं भाव संवर। इसलिए संवर भी उभयात्मक है, जीव और अजीव दोनों पर निर्भर करने वाला है। एकात्मक रूप से भाव रूप नहीं है, जीवात्मक रूप ही नहीं है, ये अनेकांत के माध्यम से इसको समझना। फिर निर्जरा, जब वह संवर तत्व घटित होता है तभी वस्तुतः निर्जरा कहलाती है, ये जानना। क्योंकि निर्जरा जो सामान्य जीवों की हो रही है वो निर्जरा मोक्ष मार्ग में आने वाली निर्जरा नहीं है। संवर पूर्वक जो निर्जरा होगी उसी को निर्जरा कहा जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने संवर के बाद में निर्जरा तत्व को रखा है, और वह निर्जरा के माध्यम से हमें कर्म का एक देश क्षय, माने कर्म पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाता, लेकिन
उसके अनुभाग को हम जो कम कर देते हैं, एक रूप से उसका क्षय कर देते हैं, वह वस्तुतः एक देश क्षय निर्जरा कहलाती। जैसे हमें किसी लकड़ी को 2 पोर्शन करना है, 2 भाग करना है, लकड़ी बहुत कठोर है, हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा छीलना प्रारंभ करते हैं। जब वह छीलते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा, बिल्कुल वह लकड़ी के ताने दिखने लगेंगे और हम उस पर एक बार करेंगे तो वह तुरंत ही उसके 2 भाग हो जाएंगे। तो वह 2 भाग होना कहलाया मोक्ष, और थोड़ा थोड़ा जो हम उसको छीलते गए वो कहलाती है निर्जरा। समझ में आया? अभी आप अगर यहाँ पर बैठे हैं तो मोक्ष में नहीं बैठे हैं, निर्जरा तत्व के साथ जरूर बैठ सकते हैं। जो भी हम तप त्याग संवर के साथ में करते हैं वो हमारे आत्मा में कर्मों की निर्जरा कराने वाला होता है। इसलिए वर्तमान में यह निर्जरा तत्व उपलब्ध है और सभी के लिए ये संवर और निर्जरा करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब ये निर्जरा कर्मों की पूर्ण हो जाती है तो उसी का नाम है मोक्ष, और वह मोक्ष भी जीव को प्राप्त होता है। इसलिए जीव तत्व ही उस मोक्ष तत्व का अधिकारी है। इसलिए ये 7 तत्व आपस में संबंधित हैं, कोई भी तत्व इसमें बुरा नहीं है जानने के लिए। क्या समझे? प्रत्येक तत्व को जानो, उपादेय समझ करके जानो, क्योंकि जब तक हम उसको सही ढंग से जानेंगे नहीं तब तक हमें यह समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा छोड़ने योग्य है और कौन सा ग्रहण करने योग्य। पहले जानो। हम सबसे पहले हे और उपादेय की चर्चा करने लग जाते हैं। पहले जान तो लो कि उन तत्वों का स्वरूप क्या है। जब भी कभी तत्व सिखाने की बात आती है, कौन से तत्व हे हैं, कौन से तत्व उपादेय हैं, अरे हे और उपादेय बाद में ग्रहण कर लेना, पहले ज्ञेय रूप बना लो उनको, पहले उनको जान लो। जब तुम्हें जानने में समीचीन रूप से आ जाएगा तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये हे हैं। जब तुम्हें ये महसूस होगा कि ये आश्रव और बंध हमारे लिए संसार के कारण हैं, तो हमें अगर संसार से मुक्ति होने की भावना होगी तो हमारे लिए अपने आप हे हो गए, चिल्लाने से हे तो नहीं होंगे वो। वे तो हमें अगर मुक्ति की भावना है तो हे हैं।